हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज हम टीआरई 4 को लेकर के कुछ बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अगले साल से ही लगभग 1.5 साल से टीआरई 4 के बारे में न्यूज़ पर न्यूज़ सुन रहे हैं। रोज़ मतलब हर महीने किसी न किसी तरह का अपडेट आता था। जैसे कि कभी 1,20,000 बहाली के बारे में, कभी 80,000, कभी 50,000, कभी 26,000 और यहाँ तक कि अभी बहाली का नाम भी ख़त्म हो गया है। जैसे कि अब जैसे बोल रहा था सरकार की इलेक्शन से पहले बहाली होगा, लेकिन अभी तक कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं। जहाँ तक कि 4 तारीख को बड़ा महाआंदोलन होने वाला था, तो उसमें से छात्र नेता दिलीप कुमार को भी रातों रात अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद सुबह हुआ 4 तारीख को हम लोग गए वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, तो हम लोग को पुलिस खदेड़ के भगा दिया गया और बहुत सारे छात्र थे मतलब, और मौसम भी साथ नहीं दिया था। इसके वजह से हम लोग को थोड़ा पुलिस खदेड़ दिया गया और आश्वासन भी दिया कि अब नवंबर के बाद एग्ज़ाम होगा। क्या आप लोग को लगता है कि नवंबर के बाद एग्ज़ाम होगा? हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दे। हम लोग को बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, बहुत दिन से हम लोग एक उम्मीद था कि इलेक्शन से पहले हो जाएगा एग्ज़ाम या पहले ये उम्मीद था कि इलेक्शन से पहले हो जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन ये भी टूट गया कि अब इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन एक मन में भरोसा दिया सरकार कि इलेक्शन से पहले जो है नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हम लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार किया गया, छल किया गया। इतना दिन से हम लोग लगभग 1.5 साल से ये इस समस्या से जूझ रहे थे कि मतलब आ जाएगा, कल आएगा, अगस्त में आएगा, जुलाई में आएगा, नवंबर में आएगा। इस तरह से आज वो भी उम्मीद हम लोग हार चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है हम लोगों का जो है उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। तो अब हम जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 के छात्र हैं, तो हम उन तमाम भाइयों एवं बहनों से निवेदन करते हैं कि अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये टीआरई 4 जो है इलेक्शन के बाद नवंबर में आ जाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि ये नवंबर के बाद ये आने वाला है। अगर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को उम्मीद हार चुके हैं। ये आने वाला है नहीं नवंबर में, बगैर अगला इलेक्शन से पहले। ये सरकार चाहती है कि हर इलेक्शन से 1 साल पहले हर चीज़ का घोषणा हो। तो ये कहीं ना कहीं हम छात्रों के लिए नाइंसाफ़ी है। तो हम लोग इस सरकार के खिलाफ़ कोई ना कोई कदम उठाएंगे। हम सभी जितने भी छात्र हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, जितने भी मेरे फ्रेंड साथियाँ सब हैं, सब इसका खिलाफ़ करेंगे, सरकार के विरुद्ध खिलाफ़ करेंगे। अब क्या करेंगे? इलेक्शन हम लोग के साथ ऐसा किया कि हम लोग मजबूर हैं, किसी से उम्मीद लगाए हुए थे। आज से नहीं, करीब 1.5 साल से उम्मीद लगाए हुए थे कि आज कभी ना कभी तो आएगा। लेकिन अगर नहीं ही देना था तो आप इसका अनाउंसमेंट नहीं करते। हम लोग खुद सावधान हो जाते, कहीं कोनो दूसरा चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। जिस चीज़ के लिए इन्होंने हम लोगों को बोला कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? सभी जितने भी तैयारी करने वाले छात्र मेरे भाई और बहन हैं, सबसे निवेदन है कि अब हम लोग इस जुमलेबाजी सरकार से थोड़ा सावधान हो जाए। और ये जो है हमारा शिक्षा मंत्री, ये सबसे बड़े, क्या कहे इसको, मन तो करता है गाली दे इसको, लेकिन हम लोग एक छात्र हैं, मर्यादा में रहते हैं, गाली भी नहीं दे सकते हैं इसको। बट क्या करें, एक बार हम लोग के बारे में थोड़ा सोच लेते
तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब हम लोग इसका बायकॉट करेंगे, सीधी सी बात। ये सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। जो अभी हम लोगों का साथ नहीं हुआ तो वो आगे चल के कभी नहीं साथ देगा। ये सरकार कभी नहीं छात्रों के हित के लिए सोचेगा। इसलिए हम ये सरकार को जो है बायकॉट करेंगे, कोई दूसरा सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार का जो है बायकॉट करेंगे। ये नीतीश कुमार ठीक थे, लेकिन उसके जो ये नेता सब हैं, ये शिक्षा मंत्री, ये साला तो भैंस चराने वाला है। इसको शिक्षा मंत्री बोलने का भी ढंग नहीं है, चोर जैसा लगता है। बट क्या करें, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए पार्टनर, सब दोस्त सब। और हम लोग तो इससे भी और ज़्यादा मेहनत करेंगे, कोई दूसरा जॉब लेंगे। दिया है बिहार एसएससी, और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देखिए कब फॉर्म 2023 में भरवाया, अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। जहाँ तक कि उसमें फिर से फॉर्म भरवा रहा है, और उसमें भी देखते हैं नया नियम लागू कर रहा है। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अब जो भी हुआ शायद हम लोगों के हित के लिए नहीं हुआ। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब हम लोग घर भी कैसे जाएंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। घर में 1 साल से घर का गार्जियन पूछ रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। हम लोग भी ये सरकार के कारण आजकल दिखा रहे हैं, लेकिन अब क्या कहें घर वालों को, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए क्या कर सकते हैं घर वालों को। धन्यवाद।